हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखें, जब भी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने होंगे, आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 2i मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का मतलब है, रियल पार्ट मतलब वो पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि विदाउट आयोटा हो, और इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा का कोफिशिएंट। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस 5 आयोटा से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो 6 आयोटा माइनस 10, आयोटा स्क्वायर होता है -1, 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10, और इसको आप लिख सकते हैं 10 प्लस 6 आयोटा। तो देखें, अब आयोटा अलग हो गया और विदाउट आयोटा अलग हो गया। तो रियल पार्ट जो इसका है वो होगा 10, और इमेजनरी पार्ट आई एम कर दें इसको, ये कहलाएगा 6। यानी कि आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया रियल पार्ट इज 10 और इमेजनरी पार्ट इज 6। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इसका √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा। अब इसको भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए आपको सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे विद अपोजिट साइन से। तो ये √5 माइनस आयोटा बिकम्स √5 प्लस आयोटा, को डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें √5 आयोटा से। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो √5 प्लस आयोटा और √5 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और √5 माइनस आयोटा, √5 प्लस आयोटा। ये मैट्रिक में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये √5 प्लस आयोटा आप एक्सपेंड कर दें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस ये हो गया +1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 प्लस 2√5 आयोटा हो जाएगा 2√5 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 अपॉन 5 + 1 हो जाएगा 6। तो 5 - 1 हो गया हमारे पास 4 प्लस √2√5 आयोटा अपॉन 6। अब आप क्या करें, इस 6 को 4 के नीचे भी लगा दें, और इस 6 को आप 2√5 के नीचे भी लगा दें। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3, या √5 अपॉन 3 आयोटा। तो रियल पार्ट यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3 जो कि विदाउट आयोटा वाला है, और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा का कोफिशिएंट, दैट इज √5/3,
और यही हमारा आंसर है। 2/3 इसका रियल पार्ट है और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो है √5/3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, दोनों पार्ट्स। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट जो है z का वो 0 है और z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2 है, तो आप बताएं z क्या होगा। बहुत आसान है। देखें, आपको पता है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस आयोटा y। तो अगर आप इसका रियल पार्ट निकालें तो रियल पार्ट है इसका x और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा दैट इज़ y, और रियल पार्ट जो है वो इसका दिया हुआ है 0 क्वेश्चन के अंदर, तो x का वैल्यू जो है वो 0 है। इस बात को ध्यान में रखें। अब अगर आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या किस तरह निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब इसका जो आपको z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू x इसका रियल पार्ट है वो दिया हुआ है 0 का स्क्वायर, y का स्क्वायर रूट। तो 2 बराबर है 0 प्लस समथिंग 0 वही होता है, तो y स्क्वायर का रूट। 2 बराबर है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो ये y आ गया। तो z बराबर है हमारे पास x क्या है 0 प्लस आयोटा, y क्या है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा z बराबर है 2 आयोटा। लेकिन देखें, अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालना चाहें तो आपको जो मॉड्यूलस माने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो वो 2 आएगा, 2 दिया हुआ है। और अगर आप +2 आयोटा का निकालें -2 आयोटा का निकालें तब भी 2 आएगा। तो इसलिए आप क्या करें, इसके साथ प्लस माइनस लगा दें। क्या मतलब है मेरी इस बात का, देखें अगर आप निकालें 2 स्क्वायर का एब्सोल्यूट वैल्यू तब भी 2 आएगा, और अगर आप निकालें -2 स्क्वायर का तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है ऐसे सवालों में जब दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव से आंसर सेम आए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इज इक्वल्स टू -4, 7। अब देखें, जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला है, AD - BC कॉमा क्या फार्मूला है, मैं फार्मूला सॉरी भूल जाता हूँ कभी कभार, बट आप लोग नहीं भूलिएगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं देना, आपने एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ तो मैंने सही लिखी है AD - BC, दूसरा शायद मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। नो, AC, हाँ AC - BD, AC - BD है, मिस्टेक हो गई है मुझसे। AC - BD कॉमा AD + BC, AD + BC, ये फॉर्मूला है। आप लोग प्लीज़ इस फॉर्मूले को नहीं भूलिएगा। ये जो पहली वैल्यू होती है ये A होता है, दूसरी वैल्यू B होता है, तीसरी C होता है, चौथा D होता है। तो AC - BD, AC क्या हो जाएगा हमारे पास, x × 2, 2x, BD
2 × 3 ये हो जाएगा y × 3 ये हो जाएगा 3y, कॉमा AD x × 3 3x, p × c यानी कि y × 2 2y, और ये बराबर है हमारे पास किसके, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के -4, 7 के। अब दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर हो जाएं तो पहली वाली वैल्यू उस वाली की पहले वाली वैल्यू के बराबर होती है, और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले के बराबर होती है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बहुत आसान है कि आप किसी एक वेरिएबल को सेम करके काट दें। तो अगर मैं x को काटना चाहूँ तो नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाली में x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6x, 3 3 9y, 3 4 12, 2 3 6x, 2 2 4y, 2 7 14। कैंसिल कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। -9 और -4 ये होता है जनाब -13y, -14 और -12 ये होता है -26, माइनस से माइनस कट गया, 13 2 26, तो y का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दें 1 में या 2 में, तो मैं 1 में रख देता हूँ। 2x -3y बराबर है -4, 2x -3, y कितना है 2 बराबर है -4, 3 2 6 -4, -6 वहाँ गया +6, 6 -4 होता है 2, 2 से 2 कट गया तो x आ गया हमारे पास 1, x1 आ गया, y2 आ गया, इक्वेशन हो गई हमारी सॉल्व। क्योंकि जब लिखा हुआ होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट का जो आंसर था वो था x का 1 y का 2। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है x + 3 iota is equals to 2y iota। स्टूडेंट्स, इस सवाल में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसका आंसर बुक में देखेंगे तो आपको एक मिस्टेक नज़र आएगी। आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। मिस्टेक क्या है कि ये जो x + 3 आयोटा है इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हो जाती है मिस्टेक, मिस प्रिंट हो गया, 2 जो है वो प्रिंट आउट होते हुए नहीं आया, तो इसलिए आप 2 लगा लीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसको आप खोल लें a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से, x² + 2x × 3 आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा। x का स्क्वायर हो जाएगा x², 2 3 6 x आयोटा, और 3 आयोटा का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा -9, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया हमारे पास 2y आयोटा। तो x² और -9 यहाँ लिख दें, और +6 आयोटा और इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, अच्छा ये जो लिखा हुआ था 2y आयोटा, मैं इसको अगर इस तरह लिख दूं 0 + 2y आयोटा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? जवाब है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 डालने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें ये इसका रियल पार्ट है विदाउट आयोटा, और उस साइड पर रियल पार्ट क्या है 0, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है 6x, वहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है 2y, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अच्छा, इसको छोटा भी कर दें, 2 3 ज़ा 6, तो 3x बराबर है y। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये डबल डबल 2 हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को वहाँ ले जाएं, प्लस 9, एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा, और 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है। तो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया +-3। अब आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई x की वैल्यू -3। इक्वेशन नंबर 2 लें, 3x बराबर है y। x की जगह पर पहले 3 रख दें, तो y क्या हो जाएगा 9। फिर x की जगह पर रख दें आप -3, तो y क्या आ जाएगा -9। यानी कि आपके पास एक वैल्यू आ गई, x बराबर है 3, तो y क्या था 9 था, और x जब -3 था तो y क्या आ गया -9। तो ये आपके पास 4 आंसर आ गए। तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, ऊपर जो था वो स्क्वायर नहीं था, जिसकी वजह से बुक का आंसर नहीं आना था। अब बुक का आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आने का बहुत चांस है इस सवाल का। चले अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल बहुत ही आसान है। सवाल आप देख लें पहले, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन बेसिकली क्या होता है, जो आपका एक्स और वाई एक्सिस होता है, जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। पहले मैं वो ड्रॉ कर दूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या है चेंज और क्या है सेम। ये आपने जनाब, जिस तरह आप ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इस तरह आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। अब आप इसका नाम रख दें वही, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव वाई वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव वाई वैल्यू। बीच में होता है ओरिजिन। अब ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, इसको अगर आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना है, यानी कि जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्लॉट करेंगे, तो ये आपके पास जो एक्स एक्सिस है ये कहलाता है रियल एक्सिस। क्या कहलाता है? रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होता है ये कहलाता है इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहलाता है? इमेजिनरी एक्सिस। अब आप अपनी तरफ से पॉइंट्स का स्केल ले लें कि क्या कितनी वैल्यूज़ लेनी है। तो मैं जो हूँ वो 1 स्क्वायर को 1 कह देता हूँ। तो पॉजिटिव एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है? 3 है, और नेगेटिव की है -6। तो यहाँ आ जाएगा जनाब, 2 को मैं 1 ले रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ मैं ले रहा हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? y की सबसे बड़ी वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा जनाब 1 2 3 4 5 6 और
7, ये आपका वाई एक्सिस है। और जो सबसे y की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -3। तो एक्सिस बन जाते हैं, फिर अगला काम चंद सेकंड का होता है, -1, -2, -3। बस अब इनको प्लॉट कर लो। पहली वैल्यू क्या है, 2 - 3, x2 y -3, ये x2 है, y -3 है, ये आ गया आपके पास। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। दूसरा है 3 4, x3 y4, फिर है -5 7, ये आ गया -5 7, फिर है -6 -2, ये -6 है, ये -2 आ गया, फिर है 0 6, ये आ गया 0 6, फिर है -5 0, ये आ गया -5 0। काम खत्म हो गया। तो कितना आसान था ये। बस ये याद रखिएगा, ये जो y एक्सिस है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इमेजनरी एक्सिस। तो असल में ये कोऑर्डिनेट्स को ही प्लॉट करना है, बट नाम चेंज कर दें। एक का नाम x एक्सिस का नाम रियल एक्सिस है और y एक्सिस का नाम जो है वो इमेजनरी एक्सिस है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि ये है ही बहुत आसान। तो जब भी आपको प्लॉट करना हो तो आप बिल्कुल जिस तरह कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं इस तरह आप इसकी प्लॉटिंग करिएगा। चलिए जनाब, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब लेंथ ऑफ वेक्टर्स निकालना है आपको। एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं तो वो असल में वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जब आपको किसी वेक्टर की लेंथ निकालनी होती है तो आप सिंपल वही जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं वही असल में वेक्टर की लेंथ होती है। जैसे पार्ट नंबर 1 है -5 + 2 आयोटा। तो अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना वही इसकी लेंथ होगी, -5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 25 + 4 होता है 29 का रूट। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो किसी वेक्टर की लेंथ का मतलब ये होता है कि आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें। बस ये ध्यान में रखिएगा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप प्लॉट करते हैं तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8/3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट कर दें। 7/3 का स्क्वायर क्या होता है 49/9 प्लस 8/3 का होता है 64/9। 64 और 49 को ऐड कर दें, 113। 113/9 का रूट। तो 113 को रूट में रखें, 9 का रूट क्योंकि होल नंबर होता है 3 होता है। तो बस ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसका पार्ट 3 करें। पार्ट 3 है 1 + i/√2। तो इसको आप लिख दें अलग अलग करके, सॉरी पहले अलग अलग कर दें। अब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। आंसर 1 आएगा मुझे लगता है। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। 1/2 क्या होता है 1 होता है और 1 का रूट क्या होता है 1। लग रहा था मुझे कि 1 है इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, 1 + √3 i/2।
1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये इसका पार्ट नंबर 4 है। वही काम करें, पहले इसको भी अलग अलग करते हैं। 1/2 प्लस रूट 3/2 का इसको आयोटा। अब आप इसको करते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर रूट। इसका भी आंसर 1 लग रहा है मेरे को। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, रूट 3/2 का होता है 3/4। यस, 1 ही आ रहा है। 3 + 1 4, 4/4 का रूट, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का रूट जो होता है 1 होता है, तो ये आ गया। तो बस इतना याद रखें कि लेंथ ऑफ वेक्टर जो है असल में वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही है। और लेंथ ऑफ वेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि ये बताना ये चाहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नेक्स्ट? नथिंग। सो एक्सरसाइज 1.1 सक्सेसफुली ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी इंशाल्लाह। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 का होगा। इसी तरह हम कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे स्पीड में। तो खूब प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके 100 में से 100 आएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपको मेरे लिए बस ये करना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और जो है वो उनसे भी कहें कि वो आगे शेयर करें, क्योंकि इन बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।